अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 गवादर पोर्ट। आज हमारा डे 4 है इस चैप्टर का और पेज नंबर 19 से हम लोग लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस जो है वो आज हम काम करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि जो है हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल है उसको हम किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं, या फिर अपनी कन्वर्जेशन को किस तरह बेटर बना सकते हैं, उसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कन्वर्जेट कर रहे हैं या आप डायलॉग लिख रहे हैं, डायलॉग को जैसे उर्दू में मुकालमा बोलते हैं, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं किसी एक स्पेसिफिक इशू को लेके, उसमें दो से ज़्यादा लोग भी बात कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली डायलॉग जो है 2 या 3 जो है पर्सन्स के दरमियान होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि फिर हमें डायलॉग अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। अगर ज़्यादा लोग उसमें होते हैं तो फिर डिस्कशन को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पहले करेक्टर्स के नाम हमें लर्न करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जाके हमें डायलॉग की समझ आती है। तो इसमें जो है अगर आप डायलॉग लिख रहे हैं उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, और अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो सिंपली तो उसके भी कुछ रूल हैं जिनको जो हमारे एथिक्स में मैनर्स में आते हैं कि अगर हम किसी पर्सन से मिले हैं तो उसमें जब हम मिले हैं तब हमारा स्टाइल क्या था, जब हम उसको छोड़ के जाने लगे हैं या उसे सी ऑफ करने लगे हैं तब हमारा स्टाइल क्या था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें माइंड में रखना होता है। जब आप डायलॉग लिख रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आपकी सिंपल स्टेटमेंट है तो उसको कंप्लीट किया तो आपने फुल स्टॉप का यूज़ करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इंटरप्टिव मार्क क्लास उसमें का एडिशन करेंगे। आप अगर आपकी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है, वंडर है, या फिर जो है किसी भी किस्म की आपकी फीलिंग्स हैं उसको आप शो करने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करेंगे, और उस वर्ड से जो वर्ड आपने यूज़ किया अपनी फीलिंग को शो करने के लिए उससे पता चल जाएगा कि फीलिंग किस किस्म की थी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर रहे हैं तो एपोस्ट्रॉफी ऑनरशिप शो करने के लिए होती है। अगर तो जिसकी ऑनरशिप मतलब किसी चीज़ की मलकियत, किसी इंसान की मलकियत शो करने के लिए कि ये चीज़ फलां पर्सन की है, तो आपके पास अगर प्लूरल पर्सन है, ये प्लूरल चीज़ है जिसकी आप ऑनरशिप शो करनी है, तो उसमें इस तरह से होता है कि एस अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो आप एस के बाद एपोस्ट्रॉफी का एडिशन करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंगुलर पर्सन है, एपोस्ट्रॉफी का आपके पास एस मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, वर्ड के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, फिर एस का एडिशन करेंगे। ये अपने माइंड में रखनी होती चीज़ें। अगर आप कामा का यूज़ कर रहे हैं जहाँ डिफरेंट चीज़ें आ जाए, सिचुएशन को आपने जॉइन करना हो, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का आपने जिक्र करना हो, तो आप लोग कामा का यूज़ करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात यह है कि अगर हम जब हम लिख रहे हैं तब तो हमने ये सारे जो है मार्क यूज़ कर लिए और सामने वाले को समझ आ गई कि ये डायलॉग में ये जो चीज़ की जा रही है, ये स्टेटमेंट दी जा रही है, ये काम किया जा रहा है, या इस बारे में बात हो रही है, या ये स्टाइल है बात करने वाले का। तो लेकिन अगर आप सिंपली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मोस्टली मुकालमे का यूज़ जो है हम कन्वर्सेट करने के लिए करते हैं, बात करने के लिए कर रहे हैं, तो तब आपको कैसे पता चलेगा? तब तो मार्क नहीं आप यूज़ करेंगे, तो फिर आपका जो स्टाइल है कन्वर्सेशन का वो मैटर करता है। आपकी टोन चेंज हो जाती है, आपका स्टाइल चेंज हो जाता है एक सिंपल स्टेटमेंट में, या फिर क्वेश्चन पूछने में डिफरेंस होता है। और अगर आप अपनी खुशी का या गम का इजहार करें तो वो भी आपके स्टाइल से अगला बंदा जज कर सकता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इस डायलॉग में हम लोग बात कर रहे हैं दो फ्रेंड्स जो है वो वेट कर रहे हैं, मीन्स एक फ्रेंड वेट कर रहा है, दूसरा उससे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, उसकी सिचुएशन को, उसके हालात को देख के उसे जो है वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम क्यों इस तरह से परेशान हो। अब वो तीसरे पर्सन का वेट कर रहे हैं। अब उस तीसरे पर्सन की कब एंट्री होती है, वो लास्ट में उसकी एंट्री होती है, और फिर उनका जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो सॉल्व हो जाती है। एक दूसरे के साथ जहाँ भी उन्होंने जो प्लान किया वो काम कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, अब अली के क्वेश्चन कर रहा है, यू लुक a bit worried, what's the matter? अब ये देखिए उसने पहले सिंपल स्टेटमेंट का ऐड हो गया फुल स्टॉप पे। वो क्या कह रहे हैं, यू लुक a bit worried, कि तुम परेशान लग रहे हो। अब what's the matter, जब ये स्टेटमेंट और वो क्वेश्चन उसमें जो है टोन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, पहले मैंने कहा यू लुक a bit worried, ठीक है, ये मैंने इसको कहा कि तुम ऐसे परेशान लग रही हो मुझे। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट्स द मैटर, तो फिर मेरा जो है टोन, मेरा स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद है हमजा। हमजा आगे से क्या कह रहे हैं, उसको क्या जवाब दे रहा है जब अली से क्वेश्चन कर रहा है, वी प्लान टू विजिट द गवादर पोर्ट टुडे, हमने क्या प्लान किया था कि हम किसको विजिट करेंगे, गवादर पोर्ट को। उमर प्रॉमिस टू कम एट नाइट। अब ये देखिए पहले ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई तो लास्ट में आ गया फुल स्टॉप।
फिर उसके बाद उमर प्रॉमिस टू कम एट नाइट, ये फुल स्टॉप आ गया। आई हैव वेटेड फॉर 1 hour बट ही हैज़ नॉट शोन अप येट, कहते मैं उसका 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा है, मुझे नहीं आता हुआ नजर आ रहा। अब यहाँ दो सिचुएशन आ गई, उसने कॉमा का यूज कर दिया, स्टेटमेंट एंड हुई तो फुल स्टॉप का यूज हो गया। आगे अली क्या कह रहा है, उससे पूछ रहा है डिड ही कॉल, क्या उसने कॉल की। देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग, कि हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हो गया, कि तुमने उसको कॉल की, उससे बात करके पूछा, हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो। हमजा आई सेंट हिम मैनी मैसेजेस बट ही डिडंट रिप्लाई, अब उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, उसने यहाँ फुल स्टॉप लगाया। अब ये आगे से वो गुस्से का इजहार करेगा, आप उसके वर्ड से समझ जाएंगे। आई कॉन्ट बियर इट यानी लॉन्गर, वो क्या कहता है इम्पेशेंटली जो है अपने एक किस्म के गुस्से का इजहार कर रहा है। आई एम रियली अनॉयड विद हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड इज ऑलवेज नॉन सीरियस। अब देखिए डिफरेंस आ गया ना, वो क्या कह रहा है कि मैं उसके जो है बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो हमेशा इसी तरह का बिहेवियर शो करता है, नॉन सीरियस। यानी आप इसे क्या कह रहे हैं, यू शुड वेट फॉर हिम पेशेंटली। अब उसको सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हें मतलब इस तरह जो है गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। है लुक हियर ही इज, अब उसने खुशी से जो है उसकी तरफ इशारा किया कि देखो वो आ रहा है। अब उसका स्टाइल जो फिर से चेंज हो जाएगा, पहले वो उसको सजेस्ट कर रहे हैं वो स्टाइल, और जब उसने खुशी का इजहार किया वो स्टाइल, दोनों में डिफरेंस है। पहले क्या कहता है यू शुड वेट फॉर हिम पेशेंटली, मैंने उसको क्या कहा, तुम्हें उसका सब्र से इंतजार करना चाहिए। अब देखें यहाँ मेरा स्टाइल और आगे जब स्टाइल जो है उसमें टोन में चेंज हो गया, कहता है हे लुक हियर ही इज, अब चेंज हो गया ना। मतलब ये चीज़ें हैं, ये डायलॉग में बात करने का तरीका है। जब आप कन्वर्सेट कर रहे होते हैं किसी से, तो आप किस तरह से अपने टोन को चेंज करते हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, गुस्से में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, खुशी में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, या आप वैसे नॉर्मल स्टाइल में आप कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो फिर कैसे बात कर रहे हैं, आपका टोन आपका स्टाइल जो है बहुत मैटर करता है। अब उमर ने आते सार क्या कहा है, उसकी एंट्री हुई उमर की, एकदम से उसने कहा सॉरी गाइस। अब वो बड़े जो है अफसरदा से अंदाज में कहेगा सॉरी गाइस आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, आई ट्राइड टू कॉल यू बट द नेटवर्क वाज बिजी एट दैट टाइम। अब ये देखिए उमर को जो स्टाइल है वो हमें बता रहा है कि वो जो है मतलब परेशान भी है और शर्मिंदा भी है कि मैं ये करना नहीं था चाह रहा, जो हो रहा है उसे ज़ाहिर पता था कि मेरा एक घंटे से वो वेट कर रहा है, मैंने उसको जो टाइम दिया था उस टाइम पे मैं नहीं पहुंच सका हूँ, तो उसके लिए परेशानी होगी। और फिर जब सबसे बड़ी बात ये थी कि नेटवर्क भी बिजी जा रहा था, उसको इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था। और अब ये सारी चीज़ें उसकी शर्मिंदगी है जो भी है वो हमें कैसे शो हो रहा है, उसके स्टाइल से, उसका बात करने का तरीका हमें बता रहा है। वो क्या कर रहा है, सॉरी गाइस आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। अगर वो आता सर कहता सॉरी गाइस आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मतलब कि उसका जो स्टाइल था वो बड़ा कहते हैं कि आज़ाना या अफसरदा होने की बजाय बहुत तेज़ स्टाइल होता तो सिचुएशन जो है मैटर जो है ख़राब हो सकता है ना मामला। अब उसने बड़े आज़ाना अंदाज से, बड़े अफसरदा अंदाज से आकर उनको बताया कि ये हुआ मेरे साथ। अब उन्होंने भी समझ लिया। अब हमजा किसी क्या रिप्लाई करता है, इट्स ओके नाउ, कि ठीक है लेट्स गो वी आर ऑलरेडी लेट, कि चलो चलते हैं हम पहले से ही लेट हैं। ओके तो ये हमारा तरीका है कन्वर्सेट करने का, कन्वर्सेशन किसी से बात करने का। तो इस डायलॉग की आपने क्या इसको पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है किसी दूसरे फ्रेंड के साथ या फिर अपने जो है अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़।